हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे ज़बरदस्त प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप 1000 रुपये मंथली की एसआईपी करके 2.5 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि आज आप कितना कमा रहे हैं, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये मंथली आप कमा रहे हैं। तो क्या आप इस इनकम से आज के सभी खर्चे निकालने के बाद आप इसमें से कोई बचत कर पाते हैं कि उस बचत को इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ों रुपए का फंड बना पाएँ? तो आप में से करीब 90% लोगों का जवाब होगा कि बचत इतनी होती ही नहीं है कि उसको हम इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपकी मंथली इनकम जो है वह 20,000 रुपये है। ये 20,000 रुपये हम एन एवरेज मान कर चल रहे हैं। आपकी इनकम इससे ज़्यादा या फिर कम हो सकती है। तो इस सैलरी का आपको 5% ही लेना है, यानी कि 1,000 रुपये से ही एसआईपी शुरू करना है, जिससे आपको एक टाइम पीरियड के बाद 2.5 करोड़ रुपए तक का फंड मिल सके। अब एसआईपी कौन से फंड में करना है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए देश की सबसे पॉपुलर एएमसी एसबीआई है, क्योंकि एसबीआई देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है, जो करीब 10 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज करती है। तो दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान हैं, पर उनमें से सबसे बढ़िया जो शानदार फंड है वह एसबीआई कांट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ये फंड दोस्तों मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसबीआई का यह दूसरा फंड है। अगर हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 42.87% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर में 28.88% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर में 32.55% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। यदि हम इस फंड के ऑल टाइम एंड एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 21.43% का रिटर्न्स बनाकर दे चुका है अपने निवेशकों को, साल 1999 से लेकर अब तक। तो मान लीजिए किसी ने आज से 20 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू 1.24 करोड़ रुपए होती। तो दोस्तों, ये पावर है कंपाउंडिंग की। आप एसआईपी में जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसकी डिटेल कैलकुलेशन मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एसबीआई कांट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के फंड साइज यानी कि एयूएम की बात करें तो वह 37,845 करोड़ रुपए है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस फंड में पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस फंड का जो करंट एनएवी प्राइस है वह 428.67 रुपये है एज ऑन 4 अक्टूबर 2024, यानी कि इस प्राइस पर आपको एक यूनिट अलॉट की जाएगी। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह 0.61% का है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो एक प्रकार का खर्चा होता है जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी हमसे लेती है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 5,000 रुपये मिनिमम से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 12.5% का होगा, यानी कि 1 साल से पहले पैसा रिडीम करने पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जबकि आप 1 साल के बाद कभी भी फंड विड्रा करते हैं और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होती है तो उस इनकम पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड भी एक प्रकार का चार्ज होता है। यदि आप इस फंड से अपना इन्वेस्ट किया हुआ रुपया 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यदि आप 1 साल बाद इस फंड से अपना रुपया विड्रा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर इस फंड के फंड मैनेजर की बात की जाए तो दिनेश बालाचंद्रन और प्रदीप केशवन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये फंड मैनेजर वेल क्वालिफाइड होते हैं जो कि हमारे फंड को बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं।
यदि हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में 5.61% की होल्डिंग्स है, HDFC बैंक लिमिटेड में 4.62% की होल्डिंग्स है, गेल इंडिया लिमिटेड में 2.69% की होल्डिंग्स है, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.69% की होल्डिंग्स है, इंडस टावर्स लिमिटेड में 2.34% की होल्डिंग्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.59% की होल्डिंग्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.34% की होल्डिंग्स है, ITC लिमिटेड में 2% की होल्डिंग्स है एंड ONGC लिमिटेड में 1.91% की होल्डिंग्स है, जो कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। फंड मैनेजर्स इन कंपनीज़ में हमारा पैसा होल्ड करते हैं, यानी कि 103 कंपनीज़ हैं जिनके अंदर इस फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर हम इस फंड के सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में 20.35% की होल्डिंग्स है, एनर्जी सेक्टर्स में 14.56% की होल्डिंग्स है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में 7.18% की होल्डिंग्स है, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में 5.96% की होल्डिंग्स हैं एंड अदर सेक्टर्स में 44.71% की होल्डिंग्स है। ये है इस फंड की बेसिक डिटेल्स। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कैसे मंथली 1000 रुपये की SIP आपको 2.5 करोड़ रुपए का फंड बनाकर दे सकती है। तो मान लीजिए आप 1000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 21% का रहेगा, जो कि यह फंड ईयर 99 से एन एवरेज देता चला आ रहा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में फ्यूचर में यही रिटर्न्स मिले यह ज़रूरी नहीं है, रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक यह फंड एन एवरेज 21% का रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। इसलिए हम 21% को एक औसतन रिटर्न मानकर चल रहे हैं। यदि आप इस फंड में 1000 रुपये की SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,20,000 रुपये, एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 2,88,115 रुपये और जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 4,08,115 रुपये होगी। यदि आप इसी फंड में 1000 रुपये की SIP आने वाले 15 साल तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,80,000 रुपये, एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 10,82,215 रुपये और जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 12,62,215 रुपये होगी। यदि आप इसी फंड में 1000 रुपये की SIP आने वाले 20 साल तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2,40,000 रुपये, एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 34,40,867 रुपये और जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 36,80,867 रुपये होगी। यदि आप इसी फंड में 1000 रुपये की SIP आने वाले 25 साल तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3 लाख रुपये, एस्टिमेटेड रिटर्न्स होगा 1,02,30,047 रुपये और जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,05,30,047 रुपये होगी। अब मान लीजिए आपने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपकी एज इन्वेस्टमेंट करते टाइम 25 साल की थी तो आपकी एज 50 साल की हो जाएगी। 50 साल की एज में आपके पास करीब 1.05 करोड़ रुपए का फंड होगा। इसमें से आप 5,30,047 रुपये रिडीम करके अपने ज़रूरी काम में लगा सकते हैं। फिर भी आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड बचा रहेगा। अब उस 1 करोड़ रुपए को आप इसी फंड में लमसम में इन्वेस्ट करके आने वाले सिर्फ 5 साल तक के लिए छोड़ देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ रुपए और एस्टीमेटेड रिटर्न्स होगा 1,59,37,425 रुपये और आपके 1 करोड़ रुपए की जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 2,59,37,425 रुपये होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो 1 करोड़ रुपए हैं वह सिर्फ 5 साल में 2.5 गुना बढ़ जाएंगे, जबकि दोस्तों जनरली पोस्ट ऑफिस या बैंक FD में आपका पैसा डबल होने में कम से कम 9 से 10 साल का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा सिर्फ 5 साल में डबल नहीं 2.5 गुना हो रहा है। अगर आपको 21% का रिडीम मिल जाता है, वह भी 1000 रुपये के मंथली इन्वेस्टमेंट से। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 30 साल तक कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और 30 साल तक कौन जिंदा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि वह 1000 रुपये आप इन्वेस्ट ना करते तो उसको आप यहाँ पर सेव भी नहीं कर पाते, और यदि सेव भी कर लेते तो वह 30 साल में सिर्फ और सिर्फ कितना बनता, 3,60,000 रुपये मात्र।
इसलिए फ्यूचर में यदि आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, यह फंड बहुत बढ़िया है। पास्ट में इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड पड़ा है और आप उसे इसमें इन्वेस्ट कर दें। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।